नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे फोर्थ कैंटो 12th चैप्टर का आगे का पार्ट, जहाँ पे हमने देखा था कि ध्रुव महाराज कुबेर को मांगते हैं कि मुझे हमेशा के लिए कृष्णा की कृपा जिनके पास है उनका संग दो, प्लस मुझे कृष्णा को रिमेम्बरेंस दो, कंटिन्यूअसली मैं कृष्णा को याद कर पाऊं, ये वर दे दो मुझे। और कहते हैं कि मुझे अटूट विश्वास दे दो कृष्णा पे। आपका विश्वास कब टूटता है कृष्णा पे? जब आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होता। उसके बाद आप कृष्णा को भूलते कब हो? जब आपको लगता है कि मैंने कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, इस दुनिया को बचाने का सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, इसलिए मैंने पूरी दुनिया का भला करना चाहिए। तो ये तो स्वयंभुआ मनु ने भी हमें डिमोटिवेट किया है कि ऐसे कभी समझना नहीं है कि आपके ऊपर ही दुनिया का भार है और आपने ही सब कुछ करना है दुनिया का। ऐसे कभी नहीं समझना है। अगर कृष्णा को एम्पावर करना होगा, कृष्णा एम्पावर कर लेंगे। जितना आपसे करवानी है सेवा, कृष्णा स्वयं कराएंगे। आपने अपनी तरफ से कृष्णा को याद करते रहना है। अब उसका इम्पैक्ट कृष्णा को कितना करवाना है, किस पे करना है, वो तो कृष्णा डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि मुझे अनवेवरिंग फेथ दे दो, मुझे कंटिन्यूअसली कृष्णा का रिमेम्बरेंस दे दो, प्लस उनके पास जिनके पास कृपा है कृष्णा की, ऐसे संग में मुझे रखो। कुबेर का बहुत ज्यादा फेस लाइट अप हो गया। कुबेर ऐसे आंखें बड़ी हो गई, चेहरे पे स्माइल आ गई, और कुबेर के ऐसे चेहरे पे जैसे लाइट आ गई थी, तेज बढ़ गया था। उनको इतनी खुशी हो गई कि कुबेर फिर इमीडिएटली ऐसे स्माइल करके ना वैनिश हो गए, लिविंग थ्रू अ कंप्लीटली सेटिस्फाइड। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल किया, कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। कहते हैं ना, स्माइल स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। जैसे आपको कोई स्माइल करे तो पता चल जाता है कि हाँ वो प्रसन्न है या नहीं है, कितना खुश है, उसकी स्माइल के लेवल पे पता चलता है कि कितना खुश हुआ है वो इंसान आपसे। तो वैसे ही कुबेर कुबेर की जो स्माइल थी वो बहुत ब्राइट थी, और उनका अचानक से बहुत ग्लो हो गया था चेहरा, से लाइट आ गई थी उनके चेहरे से। वो देख के ही ध्रुव महाराज को पता चल गया कि हाँ मैंने कुछ सही चीज मांगी है, पिछली बार की तरह कांच के टुकड़े नहीं मांगे। पिछली बार डायमंड मांगना था, कांच के टुकड़े मांग लिए। ऐसे कभी कभी होता है लोगों से गलती, जहाँ पे जितना ज्यादा मांगना चाहिए कम मांग लेते हैं। तो कहते कि ध्रुव ने डिसाइड किया कि अभी टाइम था। फिर
कुबेर ने कहा कि जैसे ही वो वैनिश हो गए, ध्रुव कंप्लीटली ऐसे सेटिस्फाइड थे, बिल्कुल उनके अंदर से ना आत्मग्लानि चली गई। क्या चली गई? गिल्ट चली गई उनके अंदर से। उनको ऐसे लग रहा था पहले मैंने गलत किया, यक्षों को मार के गलत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दिल खोल के मांगा ना कि मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, मुझे कृष्णा पे विश्वास चाहिए, मुझे कृष्णा का रिमेम्बरेंस चाहिए, अब जैसे ही फोकस यक्षों से हटके बस कृष्णा के पास खुद से चला गया। पहले तो स्वयंभुआ मनु 1000 बार बोले शरण चले जाओ कृष्णा को, शरण चले जाओ। स्वयंभुआ मनु गायब होने के बाद भी ध्रुव गिल्ट में जा रहा है। तो दूसरा कोई बताता है ना, तब इतना इम्पैक्ट नहीं होता। फिर कुबेर कुबेर ने भी बताया कि तुम्हें पूरा हक है मांगने का, जो मांगना है मांगो। और तब दिल से जब खुद से शरणागति हो गई ना कृष्णा की ओर, कि मुझे कृष्णा का रिमेम्बरेंस चाहिए, मुझे अनडिविएटेड फेथ चाहिए कृष्णा में, तो जैसे खुद से अंदर से आया ना, उस वक्त पे ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ यक्षास एट ऑल। तो ऐसे प्योरली जब आप कृष्ण के बारे में सोचते हो ना, कृष्ण भगवान के बारे में, आपके हृदय में अगर आत्मग्लानि होगी वो चली जाएगी, दुख होंगे वो चले जाएंगे, गुस्सा होगा चले जाएगा, उसके बाद रिवेंजफुल एटीट्यूड होगा किसी के लिए वो चला जाएगा, कुछ भी ऐसे हो ना जो नहीं चाहिए हमें हृदय में, वो सारा चला जाता है। दैट्स व्हाई यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू, डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ आस्किंग कृष्ण भक्ति। डेमीगॉड्स दिखते ही बस आप दंडवत कर रहे हो तो करो, और डेमीगॉड्स को दिखते ही डिमांड डालनी है, कृष्ण भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो, शुद्ध भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो। You just place your or this thing your request in front of demigods, and demigods will definitely help you. कुबेर जैसे खुश हुए, बाकी सारे डेमिगॉड्स भी खुश होते हैं। उनको कोई ये नहीं है, कृष्णा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उनको भी डिवोटीज बहुत अच्छे लगते हैं। उनको ऐसे लगता है चलो पहली बार ढंग का कोई एसोसिएशन मिल रहा है, पहली बार तो कोई ढंग की रिक्वेस्ट आ रही है। ऐसे तो 1000 लोग आते रहते हैं, चप्पल दे दो, कपड़े दे दो, बच्चा दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इतने सारे आते हैं। जैसे ही उनके पास डिवोटी के बोलते हैं ना कृष्ण भक्ति दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो, डेमिगॉड्स आर लाइक वाह, वाह हमें हमारा तो दिन बन गया, आज हमें किसी भक्त का संग मिल रहा है, भक्त का दर्शन हो गया, चलो खुश, चलो अच्छी बात है, हम कृष्णा को जाके बताएंगे कि आपकी कृष्ण भक्ति मांग रहा था, आपका भक्त कितना इनोसेंट है, हमारे पास तो खुद भक्ति नहीं है इतनी, हम क्या देंगे। वो इतने विनम्र होते हैं कि उनको लगता है हम क्या देंगे, हमारे पास इतना है नहीं। बट वो वाली विनम्रता ना उनकी जो होती है वो भक्त में ट्रांसफर हो जाती है। अब उनके अंदर दया भाव भी होता है, उनको मन करता है देने का, लेकिन है या नहीं पता नहीं है। इट इज लाइक पर्स में 500 रुपए है या नहीं पता नहीं है, देने का मन तो 1000 रुपए देने का मन है। दान कुंड में डालते वक्त मन तो कर रहा है 1000 डाले, पता नहीं है या नहीं, 500 चेक करते हैं। वैसे वाला हिसाब किताब है देवतागण का, कि पता नहीं है या नहीं मेरे पास भक्ति, में क्या दूंगा इसको, लेकिन चलो कोशिश करते हैं, मन तो बड़ा है, रिक्वेस्ट डाल के देखते हैं कृष्णा के पास, कृष्णा ही दे सकते हैं, मैं कौन होता हूँ देने वाला। तो डिमिगॉड सिफारिश लगाते हैं, देखो इसका प्रूफ देखना। अभी ध्रुव डिसाइडेड इट वाज, उसके बाद ध्रुव डिसाइडेड इट वाज टू टाइम टू गो बैक टू कैपिटल। अभी वापस अपने देश वापस जाने का टाइम आ गया था। ध्रुव महाराज हिमालय छोड़ने वाले थे और अपने राज्य में जाने वाले थे। फॉर मेनी इयर्स ध्रुवा रूल्ड ओवर द प्लैनेट एज एन आइडियल किंग। उसके बाद ध्रुव महाराज को कुबेर ने जो बेनिडिक्शन दिया था ना, कुबेर का जो बेनिडिक्शन आया था ना, उस बेनिडिक्शन की वजह से ध्रुव महाराज ने पूरे ब्रह्मांड पे रूल किया। पूरे आइडियल प्लैनेट, जो प्लैनेट था उनका ध्रुव लोक, उसमें ब्रह्मांड में पूरे प्लैनेट पे रूल किया उन्होंने कंटिन्यूअसली और आइडियल किंग बनकर। लेकिन एक सेकंड भी ध्रुव महाराज ने कृष्णा को बोले नहीं, एक सेकंड भी नहीं। दरबार में कोई आता था तो ध्रुव महाराज सोचते थे ओ कृष्णा ने भेजा है जस्टिस करने के लिए। अगर दरबार में कोई उनको गिफ्ट देने आता था, वे सोचते थे कृष्णा भेज रहे इनको मुझे गिफ्ट देने के लिए। दरबार में कोई आता था जिसको पनिश करना पड़ेगा, वो सोचते थे कृष्णा ने मुझे भेजा है इस पे करेक्शन करने के लिए, इसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। किसी को पनिश करते हो, भक्त अगर पनिश करता है तो उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करता है, ना कि उसकी पूरा सेल्फ एस्टीम चकनाचूर करके उसका जिंदगी बर्बाद करने के। ऐसे नहीं होता। भक्त अगर किसी को पनिश करेगा, लगेगा कि भक्त गुस्सा है, लेकिन भक्त अगर गुस्से में है ना, तो भी कृष्णा उससे ऐसे काम करवाता है जिससे कि उससे आउटपुट बड़ा ऐसे रेनबो टाइप आए, कुछ अच्छा ही आउटपुट आ जाए। जैसे ध्रुव महाराज ने गुस्सा किया यक्ष पे, कृष्णा डिडंट पनिश हिम, स्वयंभुआ मनु ऑल्सो डिडंट पनिश हिम,
कुबेर ऑल्सो डिडंट पनिश हिम, नोबडी पनिश्ड हिम। लेकिन सबसे अच्छी बात निकल क्या आई, पूरे प्लेनेट को एक आइडियल किंग मिला या नहीं मिला। थोड़े बहुत यक्षों की कुर्बानी चली गई होगी, है ना, आहुति चली गई ना यज्ञ में। ध्रुव महाराज के प्यूरिफिकेशन के यज्ञ में कितने सारे यक्षों ने अपनी जान दे दी, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, एंटायर प्लैनेट प्रोटेक्टेड बाय एन आइडियल किंग। अब 1,30,000 अगर वहां की आर्मी मरी है, लेकिन यहाँ पे पूरे प्लैनेट पे जो करोड़ों करोड़ों में लोग हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ भी, तब तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती थी, खैर 20 करोड़ 40 करोड़ तक होती थी, महाभारत में ही 64 करोड़ थी, तो सोचो, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो थी, उस पॉपुलेशन को एक डिवोटी ये मिल गया, डिवोटी किंग मिल गया। अब समझ में आ रहा है, इफ 1,30,000 डाई, फिर भी कितने लोगों का भला हो रहा है, मोर देन 100 करोड़ का भला हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। सिमिलरली व्हेन आर्मी गोज टू फाइट अगेंस्ट सम नेशन, एनिमी नेशन, उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि अरे 2,000 सोल्जर्स गॉट किल्ड, 3,000 3,000 चले गए, कभी कभी 11,000 चले गए, बुरा तो बहुत लगता है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है बिलियंस में, वो सारी बच जाती है या नहीं बच जाती, बचती है ना। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइस वर्सेस सेवियर का रेशो। सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, इतना, सेव कितने हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। सैक्रिफाइस इतना है लेकिन सेव ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए सारे देश रेडी रहते हैं कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों का भला करना होता है, इतने सारे बच्चे बूढ़े, इतने गृहस्थ लोग, ये सब का रक्षण करने के लिए थोड़े थोड़े लोगों को, थोड़े कम क्वांटिटी में लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। यक्षों ने जो जान दे दी अपनी, वो तो आहुति में चली गई, क्योंकि पूरे प्लैनेट को एक ऐसा राजा मिला था जो शुद्ध भक्त है। अब उसकी वजह से सारे प्लैनेट वासी भक्त बनेंगे, क्योंकि एक बार राजा भक्त बना ना, उसको इम्प्रेस करने के लिए ना पूरी प्रजा भक्त बनती है। यद यद आचारति श्रेष्ठ तद तद एवेतरो जनः। जैसा श्रेष्ठ इंसान होता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए जो इंसान उसके कैरेक्टर तक आने की कोशिश करता है ना, उसका भी भला हो जाता है। ओ आई वांट टू इम्प्रेस किंग, आई वांट टू इम्प्रेस किंग, ओ ही इज अ डिवोटी, आई वांट टू इम्प्रेस किंग बाय बिकमिंग अ नाइस डिवोटी। बस हो गए डिवोटी। आप डिवोटी के बारे में सोचते सोचते ही डिवोटी बन जाता है, डिवोटी इंसान। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग किंग एज अ डिवोटी। अब वो किंग वाज अ प्योर डिवोटी, ही हैड मेनी गॉडली क्वालिटीज एंड वाज डीपली रिस्पेक्टफुल टू डिवोटीज। इतनी गॉडली क्वालिटीज, मतलब देवताओं के क्वालिटीज कहते हैं जो भक्तों में, देखो ज्यादा से ज्यादा भक्त आपको सहनशील मिलेंगे, ठीक है, कुछ लोग थोड़े से 30-40 साल के बाद थोड़ा सा गुस्सा करने लग जाते हैं, शुरुआत में गुस्सा करते हैं, बीच में बड़े विनम्र होते हैं, एंड में गुस्सा करते हैं, तो वो सैंडविच गुस्सा होता है भक्तों का। ऊपर का बर्गर गुस्सा, फिर बीच की फीलिंग बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, वापस एक बर्गर गुस्सा। तो भक्त जैसी भक्ति में आता है ना, कनिष्ठ अधिकारी होता है, नया नया होता है, चिड़चिड़ भी होती है उसकी, ऐसे कैसे किया, भगवान के ऐसे भगवान के मंदिर में ऐसे काम करते हैं क्या, वैसे काम करते हैं क्या, ऐसे करके बड़े सारे उसको क्वेश्चंस आएंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये सिस्टम सही नहीं है, वो सिस्टम सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे करके सबको लीडर बनना होता है। फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है, कृष्णा प्रभु हमारी ही भक्ति ठीक करो, पहले तो मुझे अच्छा भक्त बनाओ, बाद में मैं देखूंगा बाकियों का क्या करना है। फिर वो अपने आप पे काम करना शुरू करता है, विनम्रता लाता है, ढालता है, सहनशीलता लाता है, धैर्य लाता है, जितना ज्यादा अच्छे अच्छे गुण ला सकता है वो सारे लाता है, ऑनेस्टी लाता है, फॉरगिवनेस लाता है, माफ करने की क्षमाशीलता लाता है अपने अंदर। इस सारी क्वालिटीज जो है देवता गणों की, जब देवता भक्त बने तो उनके पास क्या क्या क्वालिटीज है, उसमें से थोड़ा 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 करके गॉडली क्वालिटीज जो होती है ना, वो डिवोटी में आ जाती है। जितना ज्यादा चैंट करोगे उतनी गॉडली क्वालिटीज, इतना चैंट किया तो इतनी गॉडली क्वालिटीज, इतना चैंट किया तो इतनी गॉडली क्वालिटीज। तो जितना ज्यादा चैंट करते हो आप, अपने आप आपकी क्वालिटीज जो है बढ़ने लग जाती है। गॉट इट। तो ध्रुव महाराज के पास बहुत है, और फिर वो डीपली रिस्पेक्टफुल हो गए थे डिवोटीज के लिए। पहले तो इतना था नहीं, लेकिन अभी डिवोटीज के लिए बहुत इंटेंस रिस्पेक्ट आ गया था। अब कोई भी भक्त आ जाए, मजाल है जो वो किसी का अपमान करे, पॉसिबल ही नहीं,
5 साल की उम्र में नारद मुनि जी को बोला था आपको कुछ और बताना है तो बता दो प्लीज, ये मत बताओ मुझे, वापस चले जाओ। बट टुडे ही इज सच अ प्योर डिवोटी, ही इज रिस्पेक्टिंग डिवोटी सो मच। आज अगर नारद मुनि बोले ना क्या कर रहे हो, यक्षों के साथ क्यों लड़ रहे हो, चलो जाओ घर, एंड ही बोले ओके। सो ही इज गोइंग टू फॉलो एज इट इज। इस इतना डीपली रिस्पेक्टफुल हो गए थे डिवोटीज के लिए। सो आपको पता चल रहा है एक भक्त की जर्नी कहाँ से कहाँ जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो नेवर मिसअंडरस्टैंड डिवोटीज। किसी भी डिवोटी को आपको अगर ऐसा देख के कभी लगा ना कि अरे ये डिवोटी से ये गलती हो रही है, सोचना यही डिवोटी 10 साल बाद हीरा होगा, हीरा बन के चमकेगा, क्योंकि वो एनर्जी डाल रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। भले ही वो नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है कभी कभी, लेकिन डाल रहा है ना, सोच रहा है ना कृष्णा के बारे में, कुछ भी करने से पहले प्रभुपाद के बारे में सोच रहा है, कृष्णा के बारे में सोच रहा है, या फिर अपनी राय बता रहा है। तो सब कुछ तो जैसे वो खूंटी होती है ना बीच में, वैसे खूंटी लगा रखी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसके आसपास घूम रहा है, राइट? सो दैट्स हाउ ही इज डूइंग दैट। बट जब भी इतना याद रखना, whenever गलती से भी if you get offended by any kind of person who is in devotion, look 10 years ahead और सोचना 10 साल बाद ऐसे नहीं। एक बार पता है मैं कहाँ जा रही थी, वो कौन सा था, हम कहाँ जा रहे थे जहाँ पे वो धक्का मुक्की बहुत हो रही थी, सेवा कुंज था, कौन सा कुंज था वो? हाँ हाँ, कौन सा कुंज था वो? ना ना, वो जहाँ पे गोपिया गोपियों के पेड़ है, नाम क्या उसका? निधिवन। निधिवन। कार्तिक में निधिवन में जाने के लिए दूसरा रोड ओपन हुआ था, ठीक है। नॉर्मली तो इधर का होता है परिक्रमा मार्ग के यहाँ से, इस बार तो कुछ मेन एंट्रेंस करके एक रोड बनी थी और उस साइड से उतरना था, एग्जिट अलग था और एंट्री अलग थी। लेकिन होता क्या है ना, 11 महीनों के लिए एंट्री भी यहाँ से होती है, एग्जिट भी यहाँ से होता है। अब दिल्ली वगैरह के भक्त है, जो दिल्ली यूपी सब वहां के सारे भक्त है नॉर्थ इंडिया के, हर रोज आते रहते हैं ना, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उनको तो हैबिट ही है जहां से जाओगे वहीं से वापस आना है। तो ब्रेन प्रोग्राम हो चुका है ना उनका, जैसे जिस एंट्रेंस से जाते हैं उसी से वापस आना है। बट कार्तिक में इन लोगों ने चेंज कर दिया कि कार्तिक में बहुत भीड़ होती है तो एंट्री यहाँ से करेंगे, उस साइड के जो स्टेप्स है वहां से उतर के जाएंगे। अब हो क्या रहा था, हम सब लोग एंट्री तो सही कर रहे थे, लेकिन वहां पे जिनके दर्शन खत्म होके आ रहे थे ना, वो एंट्री से ही एग्जिट कर रहे थे। इतनी भीड़, इतनी भीड़, मतलब लिटरली यू कांट इमेजिन। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था आप आगे कैसे जा रहे हो, इतना ज्यादा भीड़ चल रहा था। और फिर somehow यू ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस, आप वैसे भी खुश होते हो गोपियों का दर्शन होने वाला है एंड ऑल दैट। सो वैसे भी मतलब यू ट्राई टू बी एज फॉरगिविंग एज पॉसिबल, आप ऐसे चिल रहने की कोशिश करते हो, कुछ बात नहीं धाम है, कोई बात नहीं धाम है, कोई बात नहीं धाम है। सो आप इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते इन चीजों को। लेकिन अगर कोई आपको बहुत जोर से पंच करे, बहुत जोर से पंच करे, तो बताओ क्या रिएक्शन आएगी? अगर ऐसे ऐसे धक्का मुक्की करते करते किसी ने जानबूझ के ऐसे करके ऐसे पुश किया ऐसे, तो क्या लगेगा? अनइंटेंशनली हुआ तो बुरा नहीं लगेगा, देख कर किया तो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? तो ये कर रहे थे कुछ लोग वापस आते हैं। अरे ऐसे कैसे इतनी भीड़ करके आ रहे हो अंदर, थोड़ा सा तो गैप रखो, हमें बाहर तो जाने दो। और जाने वाले भी कंफ्यूज, उनको भी लग रहा है हाँ शायद यही द्वार है वापस आने का। वो तो अंदर जाने के बाद पता चला कि दूसरे द्वार से बाहर निकलना है, ये लोग गलत निकल रहे थे। लेकिन तब तक जो मार पीट कर खाते खाते जा रहा है ना, उसकी सहनशीलता देखने जैसी थी। सो व्हाट हैपेंस इज, वहां पे अगर कोई ऑफेंड हो गया कि अरे कैसे भक्त है, इतना नहीं समझ में आता है इनको कि ऐसे जानबूझ के पंच नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे करते हैं, बिल्कुल भी इनसेंसिटिव कैसे कोई हो सकता है, ऐसे वैसे। मुझे भी लगी थी, एक बहुत लगी थी जोर से। एंड देन आई वाज लाइक कि अच्छा मेरा फॉर्मूला क्या है, 10 साल बाद, 10 साल बाद ये ऐसे नहीं करेंगी मैडम, ये मैडम ने बहुत जोर से मारा है, लेकिन ये 10 साल बाद ऐसे नहीं करेंगी। एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 10 years के बाद शी विल बिकम माइल्ड, 10 years के बाद शी विल बिकम हम्बल, 10 years के बाद एज भी एक्ट करेगी, वैसी एनर्जी कम हो जाएगी। चलो 10 years के बाद व्हाट विल हैपन? एंड देन आई वाज थिंकिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एंड देन when we went inside it was as if nothing had happened, totally clear, कुछ लगा ही नहीं। बट ऑन द स्पॉट भी गुस्सा नहीं आया भक्त का,
ये वंस यू नो ना कि ये जर्नी से जा रहा है भक्त, ये जर्नी से जा रहा है, आज मार रहा है 10 साल बाद नहीं मारेगा, हो सकता है आए ही ना निधि वन उसको भी लगी होगी। बट देन इन द सेंस व्हाट आई वांट टू से इज, anytime you find a devotee doing something really weird, just give them 10 years in your mind. You can give them 10 years in your mind, they can't give themselves 10 years in their mind, so you have to give them 10 years. Understood? जैसे ध्रुव महाराज को हमने दिया ना 5 साल से कितने बड़े हो गए, 36,000 साल का रूल है 36,000 years जीने के बाद ध्रुव महाराज के पास कितनी मैच्योरिटी आई है। आफ्टर दैट ही इज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णा, तो उनकी भक्ति एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ी या नहीं बढ़ी। यक्षों को मारने वाले जो ध्रुव महाराज है, हमें तो पंच मिला, ध्रुव महाराज ने तो गुस्से में एज अ डिवोटी होके बाणों से मारा है यक्षों को, मतलब कत्ल खाना किया है लिटरली। इमेजिन वी गोइंग टू निधिवन एंड डिवोटीज कमिंग विद तलवार एंड ऑल, कोई एक डिवोटी यूजिंग तलवार एंड why? What did we do? We didn't do anything. Why are you killing us? Why did you kill my brother? We didn't kill your brother. You killed my brother. Hey, devotee ने आके ऐसे किया. What can you do? पर आप कभी इमेजिन करोगे वो तलवार वाला जो कोई जो आया है डिवोटी, वो 10 साल बाद या 80 years के बाद बड़ा शुद्ध भक्त बनेगा? Nobody can imagine, but you have to imagine now against your wish. You have to imagine because this is what Dhruv Maharaj pastime teaches us. You have to think 10 years ahead. And again, after 10 years, when you get hurt, again think after 10 years, what kind of devotee I'll be, what kind of person that person will be. Now you think that, तब की तब देखना, लेकिन जब उस वक्त पे ऑफेंड होते हो तो 10 साल ऐड कर लेना. So for many years, Dhruva ruled over the planet as an ideal king. He has all godly qualities and he was very respectful towards devotees. So respect, धाम कहते हैं ना, तपस्या होती है. धाम में जाने के बाद ना डिवोटीज के लिए रिस्पेक्ट सीखते हो आप. ऐसे बाहर तो नहीं पता चलता इतना, सब लोग ही आपस में कुछ ना कुछ चल रहा रहता है गड़बड़, लेकिन जैसे ही धाम में चले जाते हो ना, आप फोर्सफुली कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हो डिवोशन. धाम में आपको पता होता है मैंने किसी को उल्टा जवाब देना ही नहीं है, मैंने किसी को पीछे भी बुरा नहीं बोलना है, मैंने उसके साथ सामने भी झगड़ा नहीं करना है. सो व्हेन यू हैव डिसाइडेड, एक डिसीजन होता है हर एक इंसान का कि मैं, मेरे साथ बुरा हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये डिसीजन है. धाम में जाने के बाद मेरे साथ बुरा हुआ तो भी मैं सहूंगा क्योंकि राधा रानी देख रही है, और धाम में पता नहीं जो मेरे साथ बुरा करने आ रहा है, पता नहीं कृष्णा ही टेस्ट करने आ रहे हो, इसलिए डिवोटी रिटेलिएट नहीं करता धाम में. तो वैसे भी धाम में आप एक डिसीजन लेके जाते हो कि बिल्कुल भगवान के बच्चे जैसा डिवोटी बन के रहना है, गड़बड़ नहीं करनी है किसी भी तरीके की. वैसे ध्रुव महाराज के अंदर सारे क्वालिटीज आ गए थे. ध्रुव महाराज सिंसियरली परफॉर्म्ड मेनी सैक्रिफाइसेस एंड इंटेंस डिवोशनल सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड अच्युता. तो क्या किया ध्रुव महाराज ने, यज्ञ करवाए कृष्णा के प्रसन्नता के लिए. कलयुग में तो हम नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज जो करते थे ना, वो प्रॉपर अग्नि यज्ञ करते थे कृष्णा की प्रसन्नता के लिए. वो करते थे और फास्टिंग भी बहुत करते थे, उपवास. वो तो आदत ही थी, 5 साल में नहीं 6 महीने उन्होंने उपवास किया था ना, 6 महीने कुछ खाया नहीं था, तब से तो हैबिट लग है ध्रुव महाराज को. तभी तो सीख के गए थे अष्टांग योग, इन्होंने सिखाया था ना, नारद मुनि जी ने बताया था उनको कैसे करना है. तो वो फास्टिंग उन्होंने पूरी लाइफ कंटिन्यू की कृष्णा के लिए. So he used to do lot of fasting. So through his devotion, he could see that everything rested in the Lord and that the Lord was present in everyone and everything. तो भक्ति से उनको विजन आ गई, सिद्धि प्राप्त हुई. सिद्धि सबके पास होती नहीं है, खैर जो चैंटिंग नहीं करता उसको क्या सिद्धि आएगी, कुछ सिद्धि नहीं आनी. जिसका सिर्फ मुंह बचता है और कान बचते हैं उसको सिद्धि नहीं आती. बट जो बैठकर चैंटिंग करता है, मैक्सिमम कीर्तन, जैसे तुकाराम महाराज के कीर्तन में बैठते थे, चैतन्य महाप्रभु जी के कीर्तन में बैठ जाते थे, तो ऐसे करके जो कीर्तन में बहुत ज्यादा चैंटिंग हो जाती है, जाप, बेसिकली जाप, तो उसके अंदर सिद्धि आ जाती है. तो ध्रुव महाराज वॉज वेरी मच एक्सपर्ट इन रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय रिमेम्बरिंग हिज नेम्स. तो उनके पास सिद्धि आई, वो सब में कृष्णा को देख पाते थे प्रैक्टिकली. हर एक के अंदर ऐसे ब्लूइश कृष्णा दिखते थे उनको, हर एक के अंदर, एवरीवेयर. और सारी चीजें कृष्णा के अंदर दिखती थी. तो सो व्हेन ही वाज यूज्ड टू लुक एट स्टार्स एंड मून एंड सन, उसको उसके पीछे के विराट रूप कृष्णा दिखते थे जिसके अंदर ये सारी चीजें. कल सुबह उठोगे ना
उठते ही द मोमेंट आप सूर्य भगवान को ऐसे प्रणाम करोगे ना, सूर्य नमस्कार जो भी करते हो, अर्घ्य देते हो, सुबह उठ के कुछ तो प्रोसेस फॉलो करते होगे सूर्य भगवान के वेलकम के लिए, करते हो नहीं करते? नहीं करते। वॉट एवर यू डू, जैसे ही सुबह उठते ही आप पृथ्वी को दंडवत करते हो, फिर उसके बाद सूर्य भगवान आने के बाद अर्घ्य देना होता है, वो करते हो अगर, या फिर एटलीस्ट हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को वेलकम करते हो, वॉट एवर यू डू, द मोमेंट यू लुक आउट इन टू द स्काई, लुक एट कृष्णा बियॉन्ड दैट, ही स्टैंडिंग इन विराट रूप, और उनके अंदर ये छोटा सा सन है, छोटे छोटे स्टार्स है, छोटा सा मून है, और कृष्णा बहुत बड़े हैं। ये विजन रख के देखना, यू ट्राई लुकिंग इट वंस, यू कैन सी इट, आई कैन गारंटी यू आप देख पाओगे, अभी भी देख पा रहे हो जैसे मैं बता रही हूँ ना, यू कैन सी इट राइट नाउ विथ योर ओपन आइज ऑल्सो। द मोमेंट यू थिंक ऑफ एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को देखो, अब उसके पीछे कृष्णा को देखो, कृष्णा के अंदर ये सारी चीजें है, कृष्णा के बेली में देखो ये सारी चीजें, और कृष्णा के हाथ बड़े बड़े हैं, ढेर सारे करोड़ों करोड़ों हाथ है, करोड़ों करोड़ों सर है, करोड़ों करोड़ों आंखें है उनकी, बहुत सारे लेग्स है, पीतांबर पहना हुआ है कृष्णा ने, और उसके अंदर आपको ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। कैन यू सी इट नाउ? That is how you see everything inside Krishna, and then you see everybody tomorrow and try to identify is there Krishna inside, नहीं दिखेंगे, it is very tough। वो कब आता है? चैंटिंग से आता है। You really have to chant to get that vision, क्योंकि ये सिद्धि है, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाप से आता है, नहीं तो नहीं आता। जब तक हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर किसी की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ये तीन चीजों में से हम कुछ भी चीज कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कृष्ण भगवान को हर एक शरीर में देखने की। कल को अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, बिल्ली, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, उसके अंदर ब्लूइश कृष्णा दिखे या नहीं दिखे ना, कृष्णा याद नहीं, बट काली बिल्ली ने रास्ता काटा, हो गए पाए। किसी वॉक पे गए हो, कुत्ते ने गुरगुराया, गुर, 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 ओ नरसिम्हा भगवान, नरसिम्हा, कृष्णा दिखे उसके अंदर? नहीं दिखे। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये वाली जो सिद्धि होती है ना, वो चैंटिंग से आती है। तो ध्रुव महाराज को वो सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, उसको कहते हैं एनलाइटमेंट ऑफ विजन, उनके पास विजन आ गया था। सो ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज परफेक्टली। उसके बाद तो बड़ा परफेक्टली ड्यूटीज, मैंने बताया उनके दरबार में कोई भी आता था न्याय करने के लिए, उनको लगता था कृष्णा ही आए हैं या कृष्णा ने भेजा है। ये विजन पता है धाम में जाके आती है, ट्रस्ट मी। धाम में जाके आपको अगर कोई दान मांगने भी आएगा ना, आपको लगता है कृष्णा तो नहीं आए टेस्ट करने के लिए, दे दो चुपचाप। धाम में अगर किसी ने आपसे कुछ ऐसे उटपटांग बात की, देन यू थिंक मे बी कृष्णा इज टेस्टिंग माय पेशेंस, चुप रहो, कुछ मत उल्टा जवाब दो। फिर आपको कोई चीज किसी की अच्छी नहीं लगी और बात करने का मन कर रहा है, कृष्णा कृष्णा पक्का आए होंगे परमात्मा बनकर, उसको ट्रिगर किया होगा ऐसा काम करने के लिए, और मुझे टेस्ट कर रहे होंगे whether I can speak behind or not. So no, I'll not do that. So you by default you start seeing Krishna everywhere in everybody. वहां पे धाम में आप देखोगे ना, इतने सारे लोग होते हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, डॉग्स को खिला रहे हैं, कैट्स को खिला रहे हैं, कबूतरों को खिला रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं, गायों को खिला रहे हैं, मतलब उनको इंडाइजेशन हो जाए इतना खा खा के, इतना खिलाते हैं लोग उनको। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कौन सा जाप किया है, कौन से 10 घंटे बैठ के जाप कर रहे हैं? धाम में आते ही विजन आ गई ना, विजन आ गई, इनमें भी कृष्णा होंगे, पता चला कृष्णा टेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग इन पे ध्यान नहीं दे रहे, देखते हो तुम ध्यान दे रहे हो या नहीं। सो दोज हु आर फीडिंग देम, दे आर सीइंग कृष्णा इन देम। तो ये वाली धाम की कृपा है। जो धाम होता है ना, ये अपनी कॉजलेस मर्सी हमारे ऊपर डाल देता है, कॉजलेस मर्सी। आप वहां पे स्कूल ज्वाइन करो, स्कूल में बच्चे एक दूसरे को कभी बुली कर देते हैं, कभी उल्टा पुल्टा बात कर लेते हैं, कभी ये उसकी कंप्लेन कर रहा है, वो उसकी कंप्लेन कर रहा है, लेकिन एक डिवोटी चाइल्ड क्या करेगा? मे बी कृष्णा इज ट्राइंग टू टेस्ट मी, maybe Krishna is trying to test me. So they naturally remember Krishna. So that is how धाम का ना निवास करना चाहिए, एक बार तो करना चाहिए, क्योंकि विजन आपको पता ही नहीं कि कौन सी सिद्धि आपके पास आ रही होती है, कितनी ज्यादा अलग अलग, हर एक को अपनी अपनी सिद्धि आ जाती है। बट ये सिद्धि तो मैंने सब में देखी है, कुछ कुछ में नहीं आती। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक ये होता है, वो लोगों को नहीं आती, वो लोग धाम को कभी कभी बोल देते हैं साफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
बट देन यू कांट हेल्प इट, वो तो कृष्णा की कृपा पे डिपेंड करता है आप कितनी सुकृति कलेक्ट करके आए हो। जितनी ज्यादा सुकृति उतनी हायर विजन, जितनी कम सुकृति या फिर जीरो सुकृति, किसी भक्त ने कृपा दिखाई, उसके साथ टैग अलोंग होके कोई ये लोग आ गए हैं, तो दे विल एंड अप क्रिटिसाइजिंग धाम ऑल्सो। सो धाम प्रभु जो होते हैं ना, वो चूज करते हैं किस पे कृपा दिखानी, किस पे नहीं दिखानी। किसी किसी की भी बिल्कुल कृपा नहीं दिखाएंगे, उनको लगेगा यू आर नॉट एलिजिबल ओनली टू कम हियर, you came because of this person, you are not eligible so I'll not give you any vision। some people पहले से ही बहुत जाप किया होता है, अब जैसे ही आते हैं धाम प्रभु रे, ओ प्रभु आप आ गए, माता जी आ गए, कब कब I'll give you vision, I'll give you this vision, I'll give you that vision, ऐसे करके कि धाम प्रभु chooses and then gives। so he performed his duties perfectly, he was detached from material world। इस तरीके से आप डिटैच भी हो जाते हो, आप सच्ची में आपको फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, किसने धक्का बुक्की की, किसने मारा, क्या किया, आप उससे अपना दुख का इमोशन कनेक्ट नहीं करते, गुस्से का इमोशन कनेक्ट नहीं करते। जैसे मैंने अभी बताया, वो एक थी कोई लेडी, उन्होंने जाते जाते जोर से पंच करके गए, ना उससे मुझे दुख का कनेक्शन है, ना गुस्से का कनेक्शन है, ना रिग्रेट का कनेक्शन है, ना मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने कुछ करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। नो कनेक्शन, डिटैचमेंट है या नहीं है। अदरवाइज विल आई एवर शेयर दिस स्टोरी विथ यू? नो। इफ आई फील बैड विल आई शेयर? नो, आई विल नॉट शेयर। सो डिटैचमेंट आ जाती है, कुछ भी हो जाए ना उससे डिटैचमेंट आ जाती है, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो, आपको ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट, आपको याद नहीं रहती इतनी सारी चीजें, नेचुरली यू आर एबल टू गिव इट अप गिव इट अप गिव इट अप, सोच के कि कृष्णा इज डूइंग दिस, कृष्णा इज डूइंग दिस, कृष्णा इज डूइंग दिस, कृष्णा इज कमिंग एंड डूइंग दिस, ये वाला थॉट प्रोसेस हो जाता है। आफ्टर 36,000 years ध्रुवा हैंडेड द थ्रोन टू हिज सन। अब ध्रुव महाराज के पास डिटैचमेंट आ गया था, तो उनको अपनी सिंहासन देने में तकलीफ नहीं हो रही थी। ठीक है, मुझे लगता है लेट हो गया, बंद करेगा था, कल कर लेते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे की जय।